तदुपरांत हमारे काशी के इतने रत्न, इतने देश के हमारे गर्व, इतने महान पुरोधा सभी लोग आए हैं आज गुरुजी पंडित देवाशीष दे जी के जन्म दिवस पे अपनी शुभकामनाएं, अभिनंदन प्रेरित करने। इसके लिए हम सभी लोग शिल्पायन परिवार की ओर से आप सभी गुरुजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बार-बार प्रणाम करते हैं। और अब जो विशेष कार्यक्रम बाकी है, हम सभी गुरुजी के अत्यंत निकट हैं, लेकिन आज जितने लोग इस सभागार में आए हैं, हमारे काशी के रत्न, हमारे देश के गौरव, अब मैं उन सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो आएंगे और गुरुजी का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिल्पायन की बागडोर संभाली हुई है शिल्पायन की प्रिंसिपल डॉक्टर रागिनी सरना। तो मैं सबसे पहले गुरुजी को करजोड़ विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप आए और शिल्पायन परिवार की ओर से सबसे पहले शिल्पायन की प्रिंसिपल डॉक्टर रागिनी सरना गुरुजी को माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान करेंगी। और साथ ही शिल्पायन की गुरु माँ सोनाली जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि आए और एक बार पुनः गुरुजी का अभिनंदन करें। सोनाली जी का भी अभिनंदन रागिनी जी ही करेंगी, क्योंकि शिल्पायन या गुरुजी के साथ हमेशा हाथों में हाथ मिला के जिस तरह से चलती हैं वो, तो उनके जन्म दिवस पे एक बार सोनाली जी का अभिनंदन भी अत्यंत आवश्यक है। जोरदार तालियों के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये सिर्फ लिखा हुआ है कि उनका 60वां जन्म दिवस है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और उनकी स्फूर्ति और उनकी हर चीज से हम लोग एनर्जी लेते हैं। और अब मैं बारी बारी से गुरुजनों का नाम ले रही हूँ और आप लोग आएंगे और गुरुजी को यथोचित आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देंगे। सुबह से सोच रहा हूँ कि ये हुआ क्या मुझको। 60 वर्ष कैसे बीत गए, ऐसे ही खेल खिलवाड़ में बीत गए, पता ही नहीं चला। और 60 होता तो भी और अच्छे से जीते, लेकिन पता नहीं, कह नहीं सकते। इसलिए जो 60 अभी तक हुआ है और आज के दिन में जब हम 60 पे हैं तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा सब लोगों का विचार बना। और मुझे लगा नहीं था कि इतना जबरदस्त आयोजन डॉक्टर रागिनी सरना और बाकी सारे लोग मिल करके कर लेंगे। और ये भी अंदाज नहीं था कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे महानुभाव पधारेंगे। हमने तो केवल उनसे आग्रह किया था, यकीन नहीं था। जब मैंने एक बात केवल कह दूं कि पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी को जब मैंने फ़ोन किया कि आप हैं क्या बनारस में, क्योंकि हमने अचानक देखा कि 27 तारीख को उनका गायन संकट मोचन समारोह में, यानी जो कल से शुरू हो रहा है, आप सब लोग जाएंगे ही, कल से जो समारोह शुरू, उससे पहले ही दिन उनका गायन था। हमने कहा कि देखा न जाए, हो सकता है कि शायद मौजूद हो, घर उनका यही है, हो सकता है आ रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो 27 को आ रहा हूँ। हमने ओहो 26 को आते तो कहे कि बस अभी रुको, हम एक दिन थोड़ा अपने बेटे से पूछ के बताते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। फिर हमने फिर पूछा ऐसे ही कि मतलब क्या हुआ, बोले अरे हम चला चुके, हम आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा खुशी हुई, उन्होंने अपना रिजर्वेशन चेंज करके और यहाँ पे हमको आशीर्वाद देने के लिए आए गए।
हाँ, ये ज़रूर था कि मैं जब उनको कल बात कर रहा था तो उनका रूंधा हुआ गला हमारे कान तक पहुंच रहा था, क्योंकि ऐसे ही एक 60 के समारोह में कुछ वर्षों पहले की बात है, हम पंडित राजन मिश्र जी को भी ऐसे ही, जब बनारस में उनका ये कार्यक्रम हो रहा था 60 का, हालांकि वो शायद 61 या 62 साल के समय हो चुके थे, कुछ कार्यक्रम के उसमें था। और आज 26 अप्रैल है, कल 25 अप्रैल को उनकी प्रयाण तिथि थी। मुझे याद है कि 2 वर्ष पहले कुछ कार्यक्रम हम लोग करना चाहते थे 26 तारीख को। जन्मदिन पर सभी बच्चे करते हैं, हमारे बहुत उत्साह से करते हैं, मेरा जन्मदिन मनाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन 25 तारीख को जब ये दुखद समाचार मिला तो हमने तुरंत पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया कि नहीं, अब नहीं, इस वर्ष नहीं। तो कल उनसे जब मैं बात कर रहा था तो मैं उनसे ही नहीं बात कर रहा था, उनके साथ जो दूसरी एक आत्मा और है, जो कि दोनों एकात्म है, ऐसे दोनों आत्माओं में से एक का हम स्मरण भी कर रहे थे। आपका आना मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका भी आना है। साथ में पंडित पूरन महाराज जी बैठे हुए हैं। अभी तो वहां बैठे हैं, अभी हमको यहाँ बैठा के तब मानेंगे, अधिकार है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं बजाते। हमने कहा हो ही नहीं सकता, आपको हमारे साथ बजाना ही पड़ेगा। ये आप कैसे क्या करेंगे बताइए, हम गाएंगे तो सिर्फ आपके साथ। पता नहीं तमाम बहाने बना डाले, तमाम बहाने, ये नहीं होता, मैं बैठ नहीं पाता, ही ना, कुछ नहीं, आपको आना है बस। फिर उन्होंने एक तो नया पता नहीं कहाँ से छोड़ दिया, कहा कि हाँ हमारा धर्म संकट हो गया है, हम संकट मोचन में हमारी बिटिया का तबला है, हम नहीं आ पाएंगे। हमने कहा अरे महाराज वो 27 तारीख को है, ये 26 को आना है। उनका कोई बहाना, वो अपना धीरे से उसी में निकाल ले रहे थे कि शायद न जाना पड़े। हालांकि उनकी चली नहीं और चलेगी भी नहीं, क्योंकि मेरा अधिकार उनके ऊपर हावी है। तो आज उनको मैं अपने साथ चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मंच पर भी लूँ। और पद्मश्री प्रोफेसर ऋतिक सान्याल जी, तो इतने वर्षों से मैं आपके सानिध्य को, साहचर्य को अनुभव कर रहा हूँ इस पूरे शहर में। मुझे याद है जब रामकृष्ण मिशन में आप बनारस में पहली बार आए थे और नया नया यहाँ पे आप BHU में फैकल्टी बनकर आए थे, तो आपका एक कार्यक्रम एकदम शुरुआती दिनों में था रामकृष्ण मिशन में लक्सा, मैं वहाँ मौजूद था। तो वो दिन था, फिर धीरे धीरे आपसे परिचय हुआ, उनका स्नेह हमारे ऊपर अविराम वर्षित होता रहता है। और ऐसे ही एक हम स्नेह धन में हमारे बीच में थे कभी, लेकिन आज मैं उनको सूक्ष्म शरीर के रूप में यहाँ पे पाता हूँ और मुझे मालूम है कि वो मुझे कहीं ना कहीं से आशीर्वाद जरूर देंगे। बच्चे हमसे बहुत भूले रहते हैं। तो उनको मैं हमेशा ही पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट जी को आशीर्वाद लेने उनके घर जाया करता था। और उनकी प्रेरणा मैं समझता हूँ कि मैं कुछ रचना वगैरह लिखने का दुस्साहस कर लेता हूँ। कैसा है कैसा नहीं है वो भविष्य के लिए छोड़ दिया गया काल के रूप में, लेकिन वो साहस, वो मार्गदर्शन, वो दिशा निर्देश मुझे उनसे मिला है, हर एक कालखंड में मिला है। जब मैं नई नई रचना कर रहा था तो मेरी पहली पुस्तक के लिए मैंने सोचा कि उनसे मैं आशीर्वचन लूँगा, और मैं उनके यहाँ पहुँचा। उन्होंने 2-3 लाइन उन्होंने बताई और उनके पुत्र राहुल भट्ट जो मेरे बचपन के बाल सखा हैं वो उन्होंने लिख के दी, और वो किताब में है। स्वतःस्फूर्त स्वरचित जब पलटिएगा तो आपको पहले ही मिल जाएगा। अनुस्फूर्त में मैंने उसी पेज का कॉपी लगा दिया है। तो राहुल यहाँ पे आए हुए हैं तो निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद, उनका सूक्ष्म शरीर में यहाँ उनका आगमन हो चुका है, ये मान के चल रहा हूँ। आगे चलते हैं। हमारे ऊपर जिनका बहुत स्नेह रहा है, और मैं बचपन से सिर्फ एक टक उनको देखता रहता था जब वो बोलते थे बसुरिया बसुरिया, एक एक आवाज, बांसुरी कितनी मीठी होगी भला, शायद कृष्ण की बांसुरी भी इतनी मीठी ना हो जो उनकी आवाज भी थी। उन्हीं को सुनते सुनते मैंने गाना सीखने का
एक तरह से संकल्प अपने अंदर मन में जागृत होता गया, क्योंकि मैं तो पढ़ाई करते करते गाना सीखता था, ये तो पता नहीं था कि मैं गायक भी बनूंगा। लेकिन उनको सुनते सुनते हमारे अंदर वो रोम रोम में गायन घुसा। तो आज वो भी यहाँ पे नहीं है इस संसार में, लेकिन उनकी सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति आपके पुत्री के रूप में, मीना मिश्रा जी के रूप में यहाँ पे। और ऐसे ही बहुत सारे महानुभाव यहाँ पे हैं। कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं, मैं शायद उनको देख भी नहीं पा रहा हूँ, वे दूर से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सामने पंडित कामेश्वर मिश्रा जी बैठे हैं, श्री अशोक कपूर जी बैठे हैं। गायन एक चीज़ है, रचना करना एक चीज़ है, सिखाना एक चीज़ है, आयोजन करना भी एक चीज़ है। और इस आयोजन के क्रम को सन 1999 में कपूर साहब के साथ रह करके हमने सीखा भी, समझा भी, और आगे उसको वो भी अपनी संस्था को बढ़ाते चले गए। हमने भी अपनी संस्था को वैसे ही कोशिश किया कि कुछ कुछ बढ़े। यहाँ पे संगीत शिक्षण के साथ साथ आयोजन था, वहाँ संगीत के प्रचार प्रसार के साथ आयोजन है कला प्रकाश में। लेकिन कहीं न कहीं से सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल वही है, संगीत का प्रचार प्रसार। चेहरा उतार के गंभीर मुद्रा में बैठ के नहीं। हमारे बच्चे गाना सुनते हैं तो मुस्कुराते हुए सुनते हैं, गाने का आनंद लेते हैं तो उनको उसमें से रस मिलता है, ये रस उनके चेहरे पर झलकता है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो भी गायक आके गाता है वो पहले तो एक बार ही निराश हो जाता है। बोले छोटे छोटे बच्चे सब बैठे, अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे वॉशरूम जाना है, कोई कहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखते हैं कि ये जब अभी जो भजन चल रहा था उसमें सब ताली दे रहे थे, कितने ताल में थे, उनकी समझ कितनी अच्छी है। यहाँ पर शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। जो विलंबित गाने वाले बच्चे हैं वो भी ऐसा वैसा विलंबित नहीं जिसको हम लोग बोलते हैं 48 में विलंबित या 10 BPM पर विलंबित है, वैसे गाने वाले बच्चे यहाँ से ही शुरू हो गए हैं। तो वो जो ये आनंद के साथ, मज़ेदारी के साथ, बचपने के साथ, खिलवाड़ के साथ जो हम लोग गाना बजाना यहाँ कर लेते हैं, यही बचपना बना रहना चाहिए। 60 में आकर के अगर हम अपना बचपन वापस नहीं ला पाए या उस बचपन को नहीं जिला पाए, तभी बुढ़ौती आएगी। इसलिए अभी बुढ़ौती आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा बचपन अंदर जिंदा है। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र जी को। आप कृपया मंच पे आए। पंडित पूरन महाराज जी, पद्मश्री प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल जी, श्री राहुल भट्ट जी, श्री अशोक कपूर जी और पंडित कामेश्वर मिश्र जी, सॉरी उपाध्याय जी भी यहाँ पे हैं, वो भी बहुत बड़े विद्वान हैं। अब आदरणीय पंडित पूरन महाराज जी, पद्मश्री ऋत्विक सान्याल जी, आदरणीय कामेश्वर नाथ जी, विनम्र अनुरोध है। श्री अशोक कपूर जी, श्री राहुल भट्ट जी, पंडित कन्हैयालाल मिश्र जी, आइए। आज बनारस के इतने सारे कलाकार, इतने महान लोग आज यहाँ पे एक साथ हैं। एक बार सभी लोग सम्मान में जोरदार करकर ध्वनि से उनका आदर सम्मान करें। एक ही दीर्घा में सब लोग एक साथ दिख रहे हैं। आदरणीय मीना मिश्रा जी, मीना दीदी प्लीज आइए। हमसे अगर और कोई छूट रहे हैं, कृपया शिल्पायन के कोई भी वरिष्ठ शिष्य देखकर पीछे अगर कोई छूट रहे हैं, आइए दीदी आइए। देव नारायण मिश्र जी,
कितना सुंदर, कितना अनुपम दृश्य है। और एक साथ सारे लोग, ये नयनाभिराम दृश्य है। आदरणीय पांडुरंग पुराणिक जी, और मैं श्री हरिनारायण सारडा जी को भी आमंत्रित करती हूँ। बहुत अत्यंत उचित समय हमारी आदरणीय पद्मश्री सोमा घोष जी आ चुकी हैं और मैं सीधे उनको आमंत्रित कर रही हूँ, क्योंकि आप एकदम सही समय आए हैं जब सब लोग एक साथ एक दीर्घा में खड़े हैं। एक बार सभी लोग फिर बोले, गुरु जी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें, आप शतायु हो। पिछली बार जब मेरा जन्मदिन था 59 रहा होगा ना, 60 से पहले उल्टा तो नहीं चला, 61 था, इस बार 60 हुआ, ऐसा तो नहीं है। अगले साल लेकिन फिर 59 होगा, फिर 58 ऐसा जाएगा। खैर, तो हमने सोचा कि ना ये लोग बच्चे सब खा के वो हो जा रहे हैं, तो अब ऐसा करते हैं बच्चों को सिनेमा दिखाते हैं। और अपने यहाँ पे बैजू बावरा सिनेमा चल रहा था। हम लोग सब बैठ के चुपचाप अंधेरे में देख रहे थे अपने कमरे में। वो टीवी एक लगा हुआ है वो शिल्पायन में, बड़ा सा, उसी में अपना देख रहा है। तब से अचानक ये घुसी आई सोमा दीदी। मैंने कहा अरे आप, तो आ करके बोले कि हैप्पी बर्थडे आपको बोलने के लिए हम सरप्राइज देने आए। तो उन्होंने आकर के कुछ पंक्तियाँ सुनाई थी, हम चाहते हैं आज आप प्लीज़ ये पंक्तियाँ जरूर सुनाएं। खुशियाँ भी तुमसे हर खुशी मांगे, बहारें भी तुमसे हंसी मांगे। दुआ है खुदा से तुम्हारे लिए, रहे रोशनी रोशनी जिंदगी में तुम्हारे, जीवन के सुख सारे, जीवन के सुख सारे तेरे दामन में समाए, तेरे दामन में समाए। तुझे बधाई देने, तुझे बधाई देने चाँद सितारे आए, चाँद सितारे आए। प्यारे प्यारे देवाशीष जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, जियो हजार साल तुम, जियो हजार साल तुम। जीवेत शरद शतम, जीवेत शरद शतम, जीवेत शरद शतम, जीवेत शरद शतम, जीवेत शरद शतम। और आदरणीय प्रोफेसर शारदा वेलंकर जी भी आई हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद शोमा दी, इतनी सुंदर गाने के लिए। इस यादगार पल को एकदम करने के लिए सोनाली जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। कृपया सोनाली जी भी आइए। जब तक फोटो हो रही है एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर
अब सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। अच्छा, आदरणीय संगीता लखोटिया जी से अनुरोध है, कृपया सरिता लखोटिया जी, कृपया कोई पीछे एक बार देख ले, मुझसे कोई छूट तो नहीं रहे। रूपम, थोड़ा जगह। आदरणीय डॉक्टर चंदन विश्वकर्मा जी आए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। एक बार जोरदार ताली, जब तक ये अभिनंदन की एक सिलसिला जारी है। अक्षत और प्रियांशु, थोड़ा गुरुजी को मदद करना, थोड़ा माला और बुके जो भी है।